मैं प्रोफेसर A.K. वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का पुनः इस 37वें वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और इसके पूर्व का जो वीडियो लेक्चर था 36 नंबर का, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की सहायता से किसी भी क्रिस्टल के स्ट्रक्चर का निर्धारण करने की दो विधियां होती हैं। पहली लावे की विधि कहलाती है, लावेज मेथड, और दूसरी कहलाती है ब्रैग्स मेथड। तो उस वीडियो लेक्चर में उन दोनों मेथड्स के बारे में, ब्रैग्स इक्वेशन के बारे में, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके थे। अब उन दो विधियों के अलावा एक तीसरी मेथड भी होती है, वो कहलाती है डिबाई शेरर मेथड, और उसी से जुड़ा हुआ एक इक्वेशन है डिबाई शेरर इक्वेशन। तो इस 37वें वीडियो लेक्चर में हम डिबाई शेरर मेथड क्या होती है ये देखेंगे, और डिबाई शेरर इक्वेशन क्या होता है और उसकी क्या उपयोगिता है। तो आइए लेक्चर हम प्रारंभ करते हैं। मुख्य रूप से थोड़ा सा परिचय, एक्सरेज डिफ्रैक्शन किस प्रकार डेवलप हुआ, उन्नति हुई, डिबाई शेरर मेथड क्या है और डिबाई शेरर इक्वेशन क्या है। तो आपको मालूम है कि 1895 में रॉन्गटन ने एक्सरेज की खोज की। उसके बाद 1912 में वॉन लॉवे ने बताया कि जैसे लाइट का डिफ्रैक्शन होता है उसी तरह एक्सरेज का भी डिफ्रैक्शन होता है और क्रिस्टल्स के द्वारा होता है। फिर 1913 में, एक वर्ष बाद, ब्रैग्स इक्वेशन आया और ब्रैग्स की विधि, लॉवेज विधि, उनका विकास हुआ। और 1916 में डिबाई और शेरर दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक मेथड डेवलप की जिसको पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हम क्रिस्टल का या जो पदार्थ होता है उसको पाउडर फॉर्म में लेते हैं। और यहाँ पे देखिए 1947 में जो पहला कॉमर्शियल डिफ्रैक्टोमीटर आया, एक्सरे डिफ्रैक्टोमीटर, उसकी ये इमेज यहाँ पे दिखाई है। डिबाई शेरर मेथड में आपको मालूम है पी डिबाई और जर्मन फिजिसिस्ट पीटर शेरर, इन दोनों ने इस मेथड की खोज की थी। और इसी विधि का दूसरा नाम है पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड या पाउडर मेथड। और मुख्य रूप से जो सॉलिड पाउडर हैं, क्रिस्टलाइन मटेरियल, उनकी संरचना निर्धारण में इसका उपयोग हम करते हैं। इसमें देखिए क्या होता है, जो क्रिस्टल है उसको पाउडर के रूप में लिया जाता है, ये देखिए यहाँ पे, और एक्स रेस की बीम उसके ऊपर इंसिडेंट की जाती है। तो आपको समझाने के लिए तीन तरह की बीम ली हैं एक्स रे तीनों, पर पहली बीम को हमने येलो रखा है, दूसरी रेड और तीसरी ग्रीन। अब चूंकि ये पाउडर है तो जब एक्स रेज इससे टकराती हैं तो ये चारों दिशाओं में इनका डिफ्रैक्शन होता है। तो देखिए आप, जो पीली रे, जो एक्स रे है यहाँ डिफ्रैक्ट हो रही है, यहाँ भी होगी, चारों तरफ पूरे 360 डिग्री से डिफ्रैक्ट होती है। और इस प्रकार अगर आप देखें तो एक कोन का निर्माण करती है, एक कोन बन जाता है। इसी तरह से जो रेड कलर की एक्सरे बीम है वो, उसका भी डिफ्रैक्शन होता है और एक रेड कोन बनाती है, क्योंकि चारों तरफ डिफ्रैक्शन हो रहा है। और ग्रीन वाली का भी इसी तरह से कोन बनता है। और तीनों के एक्सरे बीम के जब क्रिस्टल से वो टकराती है तो तीनों के जो ग्लांसिंग एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, तीनों के अलग अलग होते हैं। और जो भी डिफ्रैक्शन के बाद जो पैटर्न मिलेगी उसको हम बोलेंगे एक्सरे पैटर्न। तो एक प्रकार से आप देखिए तीन कोन रखे हैं, पीले रंग का, लाल रंग का और हरे रंग का, और एक ही उनकी एक्सिस है। और ये जो एक्सिस है ये वास्तव में दर्शाती है एक्सरे की दिशा, मतलब जो एक्सरेज हैं वो इस डायरेक्शन में जा रही हैं। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिफ्रैक्शन के बाद यहाँ पर एक फोटोग्राफिक प्लेट रख देते हैं। तो जब ये फोटोग्राफिक प्लेट रख दी जाती है तो इस फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर तीनों जो कोन बने हैं उनका प्रिंट आ जाता है या इम्प्रिंट आ जाता है। तीनों यहाँ पे एक उनके स्पॉट्स आ जाते हैं या पैटर्न आ जाती है, उसको एक्सरे डिफ्रैक्शन पैटर्न कहा जाता है। तो हमने क्या किया, यहाँ से एक्सरेज इंसिडेंट की, ये क्रिस्टल पाउडर है,
और ये 3 तरह के इस प्रकार हमको कोण प्राप्त होंगे। और ये कैसे दिखेंगे फोटोग्राफिक प्लेट पे, आइए ये देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो तीनों एक्स रेज हैं, जैसे पहले मैंने आपको बताया था, तीनों के अलग अलग ग्लांसिंग एंगल्स होते हैं। पीले वाली का θ1 है, रेड θ2 और ग्रीन का θ3। और इनका मान कैसे निकालते हैं अपन, ब्रैग्स इक्वेशन n लैम्डा इक्वल्स टू 2d साइन थीटा से। तो यहाँ पे देखिए आप, और हाँ, इसको बताने के पूर्व एक चीज़ और आपको बता दें, चूंकि ये कोण है तो कोण का जो एपेक्स एंगल होता है उसको हमने फाई से दर्शाया है और ग्लांसिंग एंगल को थीटा से दर्शाया है। तो ये पाया गया कि जो एपेक्स एंगल है वो ग्लांसिंग एंगल का 4 गुना होता है, मतलब फाई का मान थीटा का 4 टाइम्स होता है। जो पीली वाली एक्स रे है उसका ग्लांसिंग एंगल θ1 होगा। ये देखिए पीली वाली एक्स रे है और ये एंगल किसका बना रही है, थीटा बना रही है। और इसका जो कोण है पूरा पीले रंग का वो φ1 है। जो रेड वाली एक्स रे है डिफ्रैक्शन के बाद, वो इससे एंगल कितना बना रही है, θ2। ग्रीन वाली कितना बना रही है, θ3। तो तीनों जो रेज हैं उनके अलग अलग ग्लांसिंग एंगल हैं, θ1, 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 θ2 और θ3। और इनके जो यहाँ पे कोण के एंगल हैं वो भी φ1, φ2, φ3। तो तीनों के नंबर भी अलग हैं और कलर भी अलग हैं। अब हम ये देखेंगे जब फोटोग्राफिक प्लेट हमने यहाँ रखी तो उस पर डिफ्रैक्शन पैटर्न कैसी आती है। तो डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह से आएगी, ये देखिए आप, चूंकि कोण था तो आपको ये 3 तरह के रिंग मिलेंगे। एक येलो रिंग मिलेगा और एक रेड मिलेगा बीच में, और सबसे अंदर रहेगा ग्रीन कलर का रिंग। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है डिबाई शेरर रिंग्स। तो ये डिबाई शेरर रिंग्स कहलाते हैं। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर हमको इस प्रकार के 3 रिंग प्राप्त होते हैं और इनकी इंटेंसिटी डिपेंड करती है कि क्रिस्टल की ज्योमेट्री क्या है, फोटोग्राफिक प्लेट का शेप कैसा है, फिर जो सैंपल हमने लिया है वो कितनी दूर है फोटोग्राफिक प्लेट से, और एक्सरे बीम के ऊपर। तो इस प्रकार ये फैक्टर्स होते हैं, जो ये 3 जो रिंग प्राप्त होते हैं जिनको डिबाई शेरर रिंग कहा जाता है, तो ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो ये तो काल्पनिक एक डायग्राम था। वास्तव में अगर आप देखें, एक उदाहरण है जैसे क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन का जो डिबाई शेरर रिंग है, जो स्पेक्ट्रा है, उसकी फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप करने के बाद वो हमको इस तरह के 3 रिंग, ये रिंग प्राप्त होते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप और एक और क्लियर इमेज आपको थोड़ा सा दिख सकती है। ये फोटोग्राफिक प्लेट है, ये देखिए 3 रिंग इसमें भी रिंग बन रहे हैं। ये एक्स रेज का डिफ्रैक्शन हो रहा है, ये एक्स रेज यहाँ से चली आ रही हैं और यहाँ पे ये क्रिस्टल रखा हुआ है। तो ये डिफ्रैक्टेड एक्स रेज हो जाती हैं और ये उनके एक्स रे की डायरेक्शन है, जिसको हम क्या कहते हैं, जो कोण है उनकी एक्सिस, को एक्सियल कोण की ये एक्सिस है या एक्स रे की डायरेक्शन है इंसिडेंस होने की। और ये जो प्राप्त होते हैं गोल गोल, ये जो सर्कुलर रिंग्स हैं, उनको कहते हैं डिबाई शेरर रिंग्स। एक दूसरी विधि भी है इसी में, उसमें क्या करते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट को जो सैंपल होता है, मटेरियल होता है, उसके चारों तरफ उसको सर्कुलर फॉर्म में रखा जाता है। तो क्या होता है, चारों तरफ फोटोग्राफिक प्लेट का एक रोल है और ये एक्सरेज यहाँ से इंसिडेंट होती हैं, ये फाइन बीम मिल रही है और ये क्रिस्टल है, पाउडर है, और ये फोटोग्राफिक प्लेट। तो क्या होता है, चारों तरफ जब डिफ्रैक्शन होता है तो ये जो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज होती हैं, ये चारों दिशाओं में फोटोग्राफिक प्लेट पर अपने इम्प्रिंट छोड़ती हैं, डिफ्रैक्शन पैटर्न छोड़ती हैं। और ये डिफ्रैक्शन पैटर्न्स को अगर हम देखें बाद में, फोटोग्राफिक प्लेट को एक्सपांड कर दें काट के, तो अगर स्ट्रिप फॉर्म में उसको हम देखेंगे तो इस प्रकार के हमको सेमी सर्कुलर रिंग प्राप्त होते हैं। तो ये कहलाती है डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो इस विधि में केवल अंतर इतना है कि यहाँ पे फोटोग्राफिक प्लेट को क्रिस्टल के चारों तरफ लिया जाता है। अब इसके बाद हम आते हैं डिबाई शेरर इक्वेशन। डिबाई शेरर इक्वेशन का मुख्य रूप से उपयोग होता है
जो क्रिस्टलाइट्स की साइज क्या है उसका निर्धारण करने में। तो क्रिस्टल में जो क्रिस्टलाइट्स होते हैं उनकी साइज निकालने में इस इक्वेशन का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है। और इस इक्वेशन के अनुसार साइज d इक्वल्स टू के लेमडा बीटा कॉस थीटा होता है, के लेमडा अपॉन बीटा कॉस थीटा। और यहाँ पे आप अगर देखेंगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो d है साइज, क्रिस्टलाइट की साइज है। k क्या है? k को कांस्टेंट कहा जाता है, डायमेंशनलेस शेप फैक्टर, इसका नाम है डायमेंशनलेस शेप फैक्टर, और लगभग इसका मान 1 के बराबर होता है लगभग। लेमडा है एक्स-रेज की वेवलेंथ है, और जो थीटा है वो है ग्लांसिंग एंगल है। तो ये जो इक्वेशन है ये कहलाता है डिबाई-शेरर इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में एक और कांस्टेंट आ रहा है बीटा। तो इस बीटा के मान का निर्धारण करने के लिए इसको एक विधि होती है फुल विथ एट हाफ मैक्सिमा, FWHM तरीके से उसका निर्धारण किया जाता है बीटा के मान का। तो अब हम ये देखेंगे कि FWHM मतलब फुल विथ एट हाफ मैक्सिमा। तो आधे मैक्सिमा पे विथ मतलब चौड़ाई, पूरी चौड़ाई के मान को बीटा कहा जाता है, और ये लाइन ब्रॉडनिंग कहलाता है। क्या कहते हैं इसको? लाइन ब्रॉडनिंग। तो एक एग्जांपल यहाँ पे लिया है, टिपिकल एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल। तो ये देखिए इसमें एक्स आर डी स्पेक्ट्रा है, इसमें एक्स एक्सिस में 2 थीटा के मान लिए जाते हैं और इंटेंसिटी का मान लेते हैं वाई एक्सिस में, और ये हमको एक्स आर डी स्पेक्ट्रा प्राप्त होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि दो वेरिएबल्स ले लेते हैं x1 और x2, मतलब दो बिंदु यहाँ पे ले लिए, एक यहाँ पे पॉइंट लिया आपने और एक यहाँ। अब यहाँ पे देखिए आप, ये है मैक्सिमम हाइट, मतलब जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है, तो इसको कहेंगे अपन फुल मैक्सिमा, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है या इंटेंसिटी मैक्सिमम है इस बिंदु पे, इसलिए इसको कहेंगे अपन फुल मैक्सिमा। अब आप क्या करिए, इसका हाफ ले लीजिए, तो ये हो गया एफ मैक्स अपॉन 2, मतलब ये हाफ मैक्सिमा हो गया। और इस हाफ मैक्सिमा पे आप देखिए यहाँ से और यहाँ से इसके बीच का जो ये डिस्टेंस है ये अंतर कहलाता है FWHM, मतलब फुल विथ एट हाफ मैक्सिमा, और इसी मान को कहा जाता है बीटा। इसको क्या कहते हैं? लाइन ब्रॉडनिंग कांस्टेंट, या इसको बीटा कहा जाता है। तो इस प्रकार से बीटा का भी मान आपको मालूम है, डी का मालूम है, थीटा ग्लांसिंग एंगल है, तो उसको आप ब्रेग्स इक्वेशन से उसका मान निकालते हैं। तो सारे कांस्टेंट्स अगर आपको मालूम है तो अपन डी की गणना कर सकते हैं। और डी क्या होता है आपको बताया था डिबाई-शेरर इक्वेशन में, डी होता है साइज ऑफ द क्रिस्टलाइट। तो इस प्रकार क्रिस्टलाइट की साइज के निर्धारण में डिबाई-शेरर इक्वेशन का उपयोग किया जाता है। और जो बीटा है जिसको FWHM फुल विथ एट हाफ मैक्सिमा इस विधि से निकालते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे हमने समझा दी है। तो थैंक यू सो मच। और जो अगला वीडियो लेक्चर होगा वो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पे होगा। तो एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमने आपको बताया कि एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या है, ब्रैग्स कंडीशन क्या है, ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है, मिलर्स इंडाइसिस क्या होता है, प्लेन्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा एक्सरे डिफ्रैक्शन की सहायता से 3 विधियों के द्वारा क्रिस्टल की संरचना का निर्धारण कैसे करते हैं, और तीनों मेथड्स आपको बता दी हैं, लावेज मेथड, ब्रैग्स मेथड, और ये डिबाई-शेरर मेथड और डिबाई-शेरर इक्वेशन। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और अगले वीडियो लेक्चर में जो इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन पे होगा पुनः हम मिलते हैं। थैंक यू सो मच।